रिसेंट पैटर्न एग्जाम का उसको देखते हुए हम लोग करवाते हैं बच्चों को तैयारी। और इसका रिजल्ट ये है कि आज परसेंटेज वाइज अगर बात करेंगे तो पूरे नॉर्थ बिहार में हम लोग बेस्ट सिलेक्शन रेशियो दे रहे हैं लास्ट 4 सालों से। और इसमें जो फैकल्टी टीम हमारी है वो सभी वेल क्वालिफाइड है, सभी लोग या तो अच्छी जगह से बीटेक वर्ड को, हर एक लाइन को समझे। और नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेसी है, तो एनसीईआरटी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वही कोशिश की है कि एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया जाए, हर एक लाइन को समझाया। वो तो है, लेकिन मतलब एक पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, तब माहौल वैसा यहाँ पे मिला जो मतलब एक दूसरे को देख के हाँ करना है वो था, तो बहुत अच्छा रहा यहाँ का। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जरा देखिए गौर से इन तमाम वो छात्रों को जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे थे और जमीन स्तर पर देखे थे, धरातल से अपनी ऊंचाइयों को प्रारंभ करने वाले ये छात्र जिन्होंने दरभंगा से एक नया संदेश दिया है उन तमाम संस्थानों को जो कॉर्पोरेट संस्थान कहते हैं अपने आप को, जो लाखों रुपया लेते हैं लेकिन गरीब माता पिता के बच्चों के सपनों को आज साकार ग्रेम मैट्रेस ने किया। और खुद हम यहाँ पहुंचे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि अगर कोई बच्चा सपना देखता है, उस सपने को पूरा करने के लिए उस संस्थान के जो संचालक हैं, जो फैकल्टीज हैं, जो वहाँ के जो और मैनेजमेंट के जो कार्यकर्ता और अधिकारी हैं, वो किस तरह डील करते हैं। और आज हम बता दें, करीब यहाँ पर 12 बच्चों ने इस बार अपना शोहरत हासिल किया है, सफलता का परचम ले रहा है और आज संस्था के द्वारा इन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है माता पिता के साथ। सबसे पहले हम अनिकेत कुमार श्रीवास्तव जो संचालक हैं उनसे हम कुछ बातें जानना चाहेंगे। उसके बाद हमारे साथ ये छात्र, एक बार छात्र को गौर से देखें और इस छात्र को गौर से देखने के बाद दरभंगा के तमाम छात्रों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि दरभंगा में भी रहकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि अधिक खर्च करके आप बाहर चले जाएं। अनिकेत जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चे सपने तो देखते हैं लेकिन ये सपना पूरा कम हो पाता है, लेकिन उन लोगों का शोषण अधिक हो जाता है बाहर। तो दरभंगा में आपने क्या सोच के कंसेप्ट के साथ आपने किया? जी देखिए, ये बात को अभी तक अभिभावक नहीं समझ पाए कि बाहर जो कोटा वगैरह पटना दिल्ली जो भेज रहे हैं बच्चे, गार्जियन जो भेज रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पे परसेंटेज सिलेक्शन से बहुत कम है। बच्चा उस मेंटल प्रेशर को झेल नहीं पाता है। आए दिन आप सुनते हैं खबर में बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं और वहाँ पे बच्चा एक बार पीछे होता है तो पीछे होते जाता है और गार्जियन का वहाँ पे गाइडेंस नहीं मिलता है। इस चक्कर में बच्चे पीछे होते होते फाइनली कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। यहाँ पर जब मिथिलांचल में रह के आपको सेम फैसिलिटी मिल सकती है जिसके लिए बाहर जाना है, तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर उससे 1/3 ऑफ फी में आपको सेम जो मेंटल गाइडेंस या केयर, जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मुहैया करवाया जाता है। सिस्टम क्या है आपका कौन सा सिस्टम? क्योंकि सबका अलग अलग सिस्टम होता है, तो सफलता के लिए आपने कुछ सिस्टम तैयार किया होगा, कौन सा सिस्टम? देखिए, बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग को पहले मेडिकल में स्टार्ट किए थे, बस मेडिकल एंट्रेंस के लिए। फिर धीरे धीरे हम लोग इंजीनियरिंग के लिए भी स्टार्ट किए, बोर्ड के लिए भी और जूनियर के लिए भी किए हैं। तो मेन मोटो हमेशा ये रहता है कि जो रिसेंट पैटर्न एग्जाम का उसको देखते हुए हम लोग करवाते हैं बच्चों को तैयारी। और इसका रिजल्ट ये है कि आज परसेंटेज वाइज अगर बात करेंगे तो पूरे नॉर्थ बिहार में हम लोग बेस्ट सिलेक्शन रेशियो दे रहे हैं लास्ट 4 सालों से। और इसमें जो फैकल्टी टीम हमारी है वो सभी वेल क्वालिफाइड है, सभी लोग या तो अच्छी जगह से बीटेक कर रखे हैं या खुद वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन या खुद वो पीएचडी होल्डर है। तो ये जो फैकल्टी टीम है बहुत अनुभवी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और सभी अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इसलिए आज रिजल्ट इतना अच्छा हो पा रहा है। एक अंतिम सवाल, अब आपके सामने चुनौती अधिक है, कॉर्पोरेट आपके मुकाबले के लिए मैदान में आ चुके हैं। कई ऐसे कॉर्पोरेट संस्थान हैं जिनका नजर सिर्फ व्यावसायिक पद्धति पर होता है, रिजल्ट सेकंड मायने रखता है, वो कहीं दूसरे का भी रिजल्ट अपने यहाँ शो कर देते हैं, पूरे ऑल इंडिया के रिजल्ट शो करते हैं। आप अपनी इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, इस बात का नो डाउट प्रेशर तो है, सब पे है, जितने भी अभी कुछ ब्रांडेड इंस्टीट्यूट वगैरह इस तरह से दरभंगा में एंट्री की है। लेकिन अगर सिंपल सा हमारा मेन मोटो क्या, हम लोग बस अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं और जिस तरह से रिजल्ट देते आ रहे हैं उसमें और मेहनत करेंगे। हमने फैकल्टी टीम को और उस तरह से बोला है, मोटिवेट किया है कि आप और मेहनत कीजिए और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए, क्योंकि वो जो एक दरभंगा में जो एक ये हैवॉक क्रिएट हो गया है। तो देखिए, पढ़ाई बच्चे को करना होता है, गाइडेंस टीचर को देना है। सभी जगह पढ़ाई लगभग सेम होता है, बट आपको परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो देखना है, फी देखना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखना है कि आपको कम से कम फी में वो कौन प्रोवाइड कर रहा है कोचिंग, किसके यहाँ रिजल्ट रेशियो अच्छा है। बहुत ज्यादा भीड़ के पीछे नहीं भागना है, देखिए कि कम बच्चे में ज्यादा रिजल्ट कहाँ पे किस कोचिंग में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आइए। और ग्रे मैटर के द्वारा हमेशा खुले हैं, अगर बच्चे चाहते हैं एक बार अवश्य डेमो करके देखें। और मेरा बस यही कहना है कि मैं खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर होने के बावजूद मैं एज ए डॉक्टर तो पेशेंट को देखता ही हूँ, बट मेरा जो पैशन है पढ़ाने का वो अभी भी बरकरार रखा हूँ। आज भी मैं टाइम टू टाइम निकाल के बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ और ये आपके बाकी रिजल्ट आपके सामने है। धन्यवाद। तो एक सर्वे बता दें, बिहार मिथिला न्यूज का सर्वे,
कोई भी छात्र की सफलता के पीछे अगर कहें तो 60% खुद छात्र का ईमानदारी से मेहनत होता है। 40% शिक्षक जो संस्थान के फैकल्टीज होते हैं, संचालक होते हैं, उनके कंधों पर जिम्मेवारी होती है। 40% 10% अभिभावकों की होती है। वो बराबर निगरानी रखे, नजर रखे कि अपने बच्चों को जिस संस्थान में भेजे हैं वो संस्थान में कितना कुछ कर पा रहा है। क्या नाम हुआ? कौन सा गिरने का है? अभय कुमार नाम है मेरा, और मेरा मार्क्स 655 और मेरा रैंक है 5682। तो क्या मानते हैं एक शब्द में सफलता का क्या कारण होता मेहनत और गाइडेंस। हाँ। कितने कितने देर तक आप पढ़ते थे आप? नॉर्मली मैं ज़्यादा देर पढ़ता नहीं था, कभी कभार देर तक पढ़ लेता था। नॉर्मली मैं 6 से 8 घंटा। प्रतिस्पर्धा को कितना मायने रखते हैं अपने रिजल्ट? प्रतिस्पर्धा जरूरी है। अगर आप प्रतिस्पर्धा छोड़ देते तो अपने आप में ही समझने लगेंगे कि आपको सब कुछ आता है, उसके बाद आप जहाँ थे पिछले साल वहीं रह जाएंगे, आगे आप नहीं बढ़ पाते। अच्छा, यहाँ का सिस्टम कैसा आपको लगा और कौन से सिस्टम से आपने अपनी सफलता हासिल की है? यहाँ की जो यहाँ के पढ़ाई पद्धति है या ट्रिक्स है, क्या है? यहाँ का सिस्टम पूरा बहुत अच्छी तरह से योगदान देते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं सर सब, और जो डॉट आते हैं सो सर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। और यहाँ का जो टेस्ट पेपर सब रहते हैं सो नीट के बेसिस पे ही रहते हैं। कितने घंटे पढ़ाई होती है? मैं नॉर्मली 8 घंटा पढ़ता था। कोचिंग में यहाँ कितने पढ़ाई? यहाँ पे कोचिंग में वही 5 से 6 घंटे होते थे। फिर घर पे मैं ये 4 से 5 घंटा अलग से पढ़ते थे। और हम बता दें यहाँ पर और भी कई। अच्छा, आप बायोलॉजी फैकल्टी। क्या लगता है कि कौन सा कंसेप्ट आपने दिया है, कौन सी पद्धति है क्या? जी देखिए, बायोलॉजी में क्या है ना, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते खुद से हैं, लेकिन एनसीईआरटी को समझते नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक वर्ड में बहुत कुछ छुपा होता है। सम हाउ बहुत कुछ मीनिंग है। तो मैंने कोशिश की है कि बायोलॉजी में इन लोग को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड समझ में आए, ये लोग समझ करके हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को समझे। और नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेसी है, तो एनसीईआरटी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वही कोशिश की है कि एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया जाए, हर एक लाइन को समझाया जाए, ताकि बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। क्या नाम है आप? अभिषेक कुमार। तो हम बता दें फैकल्टी की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी रिजल्ट को लेकर के। ये बताइए कि आपको यहाँ पर ग्रे मेथड में कौन सी बातें अच्छी लगी जो आपकी सफलता में आपकी सहायक बनी? सर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ का पर्सनल गाइडेंस और टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस्ड कराई जाती थी। और जब भी डिमोटिवेशन होता था तो सर पर्सनल गाइडेंस ये करते थे, मोटिवेट करते थे सर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट। जी सफलता हासिल कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल तो आपने समय दिया। जी क्या लग रहा है इस सफलता के पीछे राज क्या है? कड़ी मेहनत और पर्सनल गाइडेंस जो यहाँ पे मिलता है ग्रे मैटर में। ये बताइए प्रतिस्पर्धा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कहा जाता है प्रतिस्पर्धा बिना सफलता नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन मतलब एक पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, तब माहौल वैसा यहाँ पे मिला जो मतलब एक दूसरे को देख के हाँ करना है वो था, तो बहुत अच्छा रहा यहाँ का। कितना रैंक मिला? मेरा 601 मार्क्स आया है और रैंक 28,214 है। क्या उम्मीद है? क्या मिलता है? उम्मीद है एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जो छात्र बाहर हैं उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिला और जो रिजल्ट से बाहर आ चुके हैं, तो क्या लोग उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी सफलता? मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि लोग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जाते हैं, अगर आपको वो चीज़ यहाँ पे मिल पा रहा है तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे नीट ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई हो जो आपको नीट के लिए जरूरी है। मेरा खुद 4th ड्रॉप था, फाइनली मुझे यहाँ की सक्सेस मिली है। मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहूंगी कि आप डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड नीट ओरिएंटेड पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको जितना धैर्य था, लोगों को धैर्य होता है और छात्रों को धैर्य होता है क्या? उन छात्रों को क्या कहेगा जो धैर्य खो देते हैं पहले अटेम्प्ट के बाद ही वो चाहते चलो ट्रैक बदल दें? नहीं, वो तो ड्रीम की बात है। अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है तो पेशेंस रखना होगा एंड आपको कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है, हम कहाँ जाके अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। आपको सही प्लेस चुनना होगा एंड सही तरीके से मेहनत, सही डायरेक्शन मेहनत करना होगा। क्या लगता है आप सफलता के पीछे किन किन तत्वों को मानते हैं? माता पिता की भूमिका कितना अहम है और उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया? सिर्फ माता पिता की भूमिका तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही है जो सपोर्ट करते हैं। जब टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं या फिर हमें डिप्रेशन होता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इस टाइप का हमेशा होता है, तो माता पिता और ऑब्वियसली यहाँ की जो बायोलॉजी फैकल्टी है वो मेरे भाई जी है, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है और टीचर्स वगैरह का सपोर्ट तो रहा है। ये कौन सा अटेम्प्ट? कैसा कौन सा अटेम्प्ट? मेरा 3rd है। धैर्य था पूरा
पूरा धैर्य बनाए हुए थे कि हाँ, हमको निकालना ही है। हाँ, सोच के रखे थे कि निकालना यही है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपको फैकल्टीज वाइज अगर हम बात करें कि संस्था की सफलता निश्चित तौर पर निर्भर करता है फैकल्टीज पर और मैनेजमेंट की डीलिंग पर, किस तरह का डीलिंग रहा आपके साथ? सर मतलब थ्रू आउट द ईयर मोटिवेशन देते रहे और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दिया इन्होंने, और मतलब गाइडेंस जो पर्सनल गाइडेंस देते हैं वो मतलब मेन है इस कोचिंग का, जो आपको 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है, जिसकी वजह से आप मतलब लो फील नहीं कर सकते आप थ्रू आउट द ईयर। आगे और क्या इच्छा है आपके अंदर? तो कुछ होगी लेकिन तो है नहीं। हाँ मतलब मेरे को एमबीबीएस करना है, उसके बाद फिर आगे पढ़ाई करनी है, बस मेडिकल फील्ड में। क्या लगता है कि इस पूरी सफलता का किस तरह श्रेय दीजिएगा, किसको श्रेय दीजिएगा? सबसे पहले तो श्रेय मेरे डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर अनिकेत कुमार, उनको देना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने खुद ही स्टूडेंट थे मेडिकल के और वो मेडिकल के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाए और पूरी मैनेजमेंट टीम को जो है वो अपने हिसाब से मेडिकल के बच्चों के तरह उसको गाइडेंस देते रहे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उस सबको उन्होंने कॉपी सभी बच्चों को दिया, मोटिवेशन किया और मैनेजमेंट भी उनके साथ कंधे में कंधे मिला के चला और जो भी बच्चा उत्तेजित हो जाते थे उसे बढ़िया से समझा बुझा के जो जैसे तैसे भी उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। इसलिए अनिकेत श्रीवास्तव उसके लिए बधाई के पात्र हैं, जो इतने वर्ष ये 4 साल पूरा कर दिया, 5वां में प्रवेश किए हैं और हर साल इसका रिजल्ट है, क्योंकि ये खुद ही अर्निंग और लर्निंग की सिद्धांत पर चलता है। जो बच्चे गरीब होते हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाता है और हम लोग बच्चे के साथ सुबह से लेकर शाम तक साथ रहते हैं। और एक्चुअली अनिकेत श्रीवास्तव जो हैं खुद डॉक्टर हैं, वो चाहे फिजिकली हो या मेडिकली हो सब तरह से उसके हेल्प करते हैं और ऑनलाइन बने रहते हैं। तो धन्यवाद। हम बता दें ग्रे मैटर्स को हम जानते हैं प्रारंभिक दौर में कितना जिस तरह छात्र को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, उसी तरह ग्रे मैटर्स के मैनेजमेंट को भी काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। इस जो बाजार है, जो शिक्षण संस्थान का जो एक माहौल है व्यवसायिक, उससे अलग हटकर अपनी छाप एक डॉक्टर फैकल्टी होकर के दरभंगा में उन तमाम गरीब अभिभावक जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन अभिभावकों के आंखों में आशा की किरण जगाई है कि नहीं, बाहर आपके लिए जगह कम है, दरभंगा में आपके लिए अधिक जगह है और ये स्पेस आपको निश्चित तौर पर आपके बच्चों की सफलता का मुख्य कारण बनेगा, ताकि बच्चे भटकेंगे भी नहीं और बच्चे आपके सुरक्षित रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दरभंगा में ही रहकर अगर बेहतर करें तो अपने संस्थान का चयन कीजिए सोच समझकर, क्योंकि बिहार मिथिला न्यूज हर संस्थानों को बारीकी से देखेगी और दिखाएगी। धन्यवाद।